बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग परफ्यूम। इस कहानी की शुरुआत में जीन नाम के खतरनाक कैदी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी जेल में है। तभी वहां पर जेल के गार्ड आते हैं जो जीन को अपने साथ बाहर पब्लिक के सामने ले जाते हैं। सब जीन को देखकर गालियां देना शुरू कर देते हैं क्योंकि सब उससे नफरत करते हैं। और तभी जेलर सबको बताता है कि 2 दिन बाद जीन को सजाए मौत होगी। यह सुनने के बाद सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ हम एक फिश मार्केट में एक फिश बेचने वाली औरत को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है। उसे लगता है कि उसका बच्चा जिंदा नहीं है, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़ देती है। पर कुछ ही देर बाद वो बच्चा रोने लगता है। सब लोग उसे देख लेते हैं और उस औरत को जिसने इस बच्चे को जन्म दिया होता है उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। उस औरत को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि उसने अपने बच्चे को जानबूझकर वहाँ पर फेंका था और इसके बाद उसे सजाए मौत दे दी जाती है। इस औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया है ये वही बच्चा है जिसे प्रेजेंट टाइम में फांसी होने वाली है, जिसका नाम जीन है। अब जीन का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। पर वहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं होते। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो जीन को मारने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जीन यहाँ पर आएगा तो उनमें से किसी एक की जगह छीन सकती है। पर तभी वो लेडी जिसका ये अनाथ आश्रम है वो आ जाती है और वो सब बच्चों को सजा देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जीन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी आज तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। दरअसल वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी है। उसके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है। वो किसी भी चीज को सूंघ कर बता देता है कि ये क्या है। जॉन इसी तरह से अपना वक्त अनाथ आश्रम में धीरे धीरे बिताता है और अब वो 13 साल का हो चुका है। और 13 साल के बाद अनाथ आश्रम की जो ओनर होती है वो तय करती है कि वो इसे बेच देगी और वो जीन को जानवरों के खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। और जैसे वो जीन को बेचती है उसकी कुछ लुटेरे हत्या करके पैसे ले लेते हैं। दरअसल जीन के अंदर एक और खास बात होती है, जो भी उसे अपने से दूर करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे बचपन में उसकी मॉम की हो गई थी और अब उस लेडी की जिसका अनाथ आश्रम था। अब वो आदमी जिसने जीन को खरीदा होता है अपने साथ ले जाता है। वो जीन से बहुत काम करवाता है और पहली बार वो जीन को पेरिस की गलियों में एक बाजार में ले जाता है जहाँ पर जीन को एक खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करने लगता है और एक शोरूम के बाहर पहुंच जाता है। ये शोरूम होता है परफ्यूम का, जहाँ पर सभी परफ्यूम को देख रहे होते हैं, उन्हें चेक कर रहे होते हैं। ये खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती है। तभी जीन को एक और खुशबू आती है और जब वो उस खुशबू का पीछा करता है तो देखता है कि वो खुशबू एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही होती है। वो उसके पास जाता है। लड़की को लगता है कि जीन भूखा है, इसीलिए वो उसे 2 फल देती है, लेकिन जीन उसका हाथ पकड़कर सूंघने की कोशिश करता है जिससे वो लड़की डर जाती है और उस जगह से भाग जाती है। और जीन के पास सूंघने की सुपर ह्यूमन एबिलिटी है, इसीलिए वो सूंघता हुआ एक बार फिर से उस लड़की तक पहुंच जाता है और जब वो लड़की उसे देखती है तो वो डर कर चिल्लाना शुरू कर देती है। जीन उसका मुंह बंद कर लेता है क्योंकि अगर वो चिल्लाती रही तो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और जीन को बहुत बुरी तरह से मारेंगे। जब वहाँ से लोग चले जाते हैं तो जीन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, पर अब उस लड़की की सांसें बंद हो चुकी होती है। जीन को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो इस लड़की को मारना नहीं चाहता था और अब जबकि उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। अब जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने के लिए जाना होता है और जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल इसका जो ओनर है कभी वो बहुत बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसीलिए इसका काम बहुत ज्यादा डाउन है। अब जीन जब इसकी जगह पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम हैं जिनकी खुशबू से वो मंत्र मुग्ध हो जाता है और वो यहाँ पर इस ओनर को परफ्यूम को सूंघकर उनकी खुशबू के बारे में बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उसके लिए अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस के परफ्यूम्स बनाता है और ये फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसे सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और अब वो तय करता है कि वो जीन को खरीद लेगा ताकि वो नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वक्त वापस लौट आए। इसके बाद वो जीन को उस आदमी से खरीद लेता है जिसने जीन को पहले खरीदा था और जब वो जीन को खरीद लेता है तो उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है और अब
जीन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी जीन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं। साथ ही उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के यानी कि 12 अलग अलग खुशबू के परफ्यूम हैं और आज तक 13वां नहीं बन पाया, और कोई अगर 13वां बना ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जीन कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम ज़रूर बनाऊंगा। जीन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से फेमस हो गया होता है और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसके तरीकों में कहीं ना कहीं कमी होती है जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जिससे वो बीमार भी हो जाता है। उसके बीमार होने से परफ्यूम का जो व्यापारी है बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम पहले की तरह एक बार फिर से चौपट हो जाएगा। और वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो कि फ्रांस में है, लेकिन जाने से पहले जो परफ्यूम का व्यापारी है वो उससे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है। इसके बदले वो उसकी ट्रैवल के सारे पेपर्स बना देता है और अब जीन यहाँ से फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है और उसके जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वही हमें जीन को दिखाया जाता है जो ग्रासो के रास्ते पर होता है। तभी उसे दो रास्ते दिखते हैं, एक रास्ता गांव की तरफ से जाता है और दूसरा पहाड़ों जंगल की तरफ से। जीन पहाड़ों और जंगलों वाले रास्ते को चुनता है। दरअसल जीन ने अब फैसला कर लिया होता है कि वो समाज से, दुनिया से अपने आप को अलग कर लेगा और पहाड़ों जंगलों में रहेगा। इसीलिए रास्ते में एक गुफा में वो रहना शुरू कर देता है। अगले कई दिनों तक वो वहीं पर रहता है और एक रात को उसे उसी लड़की का सपना आता है जो फल बेच रही थी, जिसके शरीर से खुशबू आ रही थी। उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। इसके बाद वो अपने शरीर को भी सूंघता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके शरीर की कोई भी खुशबू नहीं है। जीन को लगता है कि शायद इसीलिए उसे दूसरों की खुशबू डिस्ट्रैक्ट करती है और अब वो फैसला करता है कि वो ग्रासो जाएगा। वो ग्रासो के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक बार फिर से वैसी खुशबू आती है जैसे उसे फल वाली लड़की के शरीर से आई थी। वो देखता है कि वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी है। दरअसल इसमें एक लड़की होती है और अब जीन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है जो कि ग्रासो शहर के एक बहुत आलीशान घर के अंदर चली जाती है। ये एंटोनी नाम के एक आदमी का घर होता है जो कि बहुत अमीर है और घोड़ा गाड़ी में जो लड़की होती है वो इसकी बेटी होती है जिसका नाम लौरा है। लौरा बहुत ही खूबसूरत होती है और अब जीन ग्रासो में काम करना शुरू कर देता है। वो एक औरत के अंडर काम करता है जहाँ पर वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के दो अलग अलग तरीके सीखता है और अब वो इन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल जीन अब 13 की 13 खुशबुओं को अलग अलग बॉटल्स में कैद करना चाहता है, इसीलिए वो एक लड़की को अगवा करता है और जो दो तरीके उसने यहाँ पर सीखे होते हैं वो उनमें से पहले तरीके को इस लड़की पर इस्तेमाल करता है, पर वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उसे भी मारकर वो उस पर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करता है जो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने चर्बी से अब खुशबू निकालने का तरीका अच्छे से सीख लिया है और अब यहाँ पर जीन लड़कियों की स्किन से अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाना चाहता है। इसीलिए लौरा की पार्टी में जाता है। वो उस पर हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसी पार्टी से दो जुड़वा बहनें गायब हो जाती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जीन ने दो अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाई है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उन दोनों लड़कियों को जीन ने अगवा करके मार दिया है। इसके बाद जीन एक के बाद एक कई लड़कियों को अगवा करता है और अब उसके पास 12 बॉटल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की खुशबुएं हैं। शहर से लड़कियों के गायब होने से पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सब अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं लौरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है जो इस शहर के एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही माने हुए इंसान हैं। वो बताते हैं कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडीज मिली है उनके शरीर पर किसी भी तरह के जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। यानी कि जो भी ये इंसान है, जो भी लड़कियों को पकड़कर मार रहा है, उसका मकसद कुछ खास है। पूरे शहर में अब अफरा तफरी का माहौल होता है, सबके दिलों में डर होता है। इसीलिए सब के सब चर्च में जाते हैं जहाँ पर वो चर्च के फादर से गुहार लगाते हैं। चर्च के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तभी एक आदमी बताता है कि वो कातिल पकड़ा गया, लेकिन एंटोनी को विश्वास नहीं होता क्योंकि जो कातिल इतना शातिर हो सकता है वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। एंटोनी को अपनी बेटी लौरा की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, इसीलिए वो ग्रासो छोड़ने का फैसला कर लेता है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। पर जब वो जा रहा होता है तो जीन को उसकी खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लौरा शहर से बाहर जा रही है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसे जीन ने मारा था और वो अपनी मालकिन के कपड़े और बालों को ज़मीन के नीचे से निकाल देता है, जिसे जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है। और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और तलाशी में यहाँ पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं। यानी कि अब
अब उन्हें पता चल चुका है कि असली कातिल जीन है। वहीं लॉरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है जो एक होटल में रुकते हैं। वो लॉरा के कमरे की चाबी अपने पास रखते हैं, पर रात को जब वो सो रहे होते हैं वहाँ पर जीन आता है। जीन उसकी चाबी उठाता है और लॉरा के कमरे में जाता है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जीन के पास एक और खुशबू की बोतल है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि अब लॉरा भी इस दुनिया में नहीं रही और जीन ने अभी तक जितनी भी खुशबुओं की अलग अलग बॉटल्स बनाई थी वो उन सभी खुशबुओं को एक बोतल में मिलाकर 13वीं खुशबू बना देता है। अब यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो जीन को पकड़ लेते हैं। वापस कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जीन को आज सजाए मौत देनी है। दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं और अब जीन वहाँ पर आ जाता है। जो उसने 13वीं खुशबू बनाई होती है उसने अपने शरीर में लगाई होती है और जब वो उस आदमी के पास जाता है जो जीन को सजा देगा तो वो आदमी जीन के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल जीन के शरीर से जो 13वें सेंट की खुशबू आ रही होती है उससे यह आदमी पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है। इसके बाद जीन उस सेंट को एक रुमाल में लगाता है और उस रुमाल को वो हवा में लहराना शुरू करता है। सभी लोगों को ये खुशबू आती है जिससे सब के सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सब इंसान एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ पर लॉरा के पिता आ जाते हैं। उनके पास तलवार होती है, वो जीन को मारना चाहते हैं लेकिन वो भी इस खुशबू के असर से नहीं बच पाते। वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और वहीं अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। वो जीन को अपना बेटा मान लेते हैं लेकिन जीन को एहसास है कि उसने गलती की और आज भी उसके दिमाग में उसकी यादों में वो लड़की होती है जिसे उसने सबसे पहले मारा था, जो फल वाली लड़की थी। वो सोचता है कि काश अगर वो लड़की जिंदा होती तो वो उसके साथ रह पाता, उसे प्यार कर पाता। जीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और उसी फिश मार्केट में पहुँच जाता है जहाँ पर जीन का जन्म हुआ था। वो अपनी जेब से सेंट की परफ्यूम की उस 13वीं खुशबू को निकालकर अपने ऊपर उड़ेल देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो इस खुशबू से अपना आपा खो बैठते हैं। वो जीन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं और इस तरह से जीन का अंत हो जाता है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।